क्या अनुरागपुरा वो विवाद था, क्या एक सामाजिक टकराव था सरकार के साथ, या कोई गलतफहमी हो गई थी? देखिए, हीरा व्यापारी का एक विवाद था। उसमें कोई हीरे की खरीदी को लेकर किसी ने 420 करी थी सामने वाले ने, जिसपे कि कानून जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। ठीक है। उसको थाने लाया गया और उसको शीघ्र अतिशीघ्र प्रशासन जल्दी से उसको कोर्ट के समक्ष पेश करके जेल पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जो व्यापारियों ने उस पर पैसा लगाया था, वो चाहते थे कि उनके जो पैसा लगा हुआ उसकी जानकारी उनको मिल जाए कि उसने कहाँ लगाया, या उसकी जो भी प्राप्ति या कोई भी रसीद उनको मिल जाए। उसी बात को लेकर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है सुनील सिंह हरदा, वो वहाँ पहुँचते हैं और उस थाना प्रभारी को कहते हैं यार कि हमारी अपनी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जाकर इस पे इनको कोर्ट में पेश कर दीजिएगा। इतने में वहाँ के प्रशासन ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए भाई सुनील सिंह हरदा के ऊपर बहुत ही बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। जैसे हमें ये खबर लगी, हम तत्काल जो करणी सेना के लोग हैं वो तुरंत, मैं खुद रात को 1 बजे वहाँ उपस्थित हुआ। हम शांतिपूर्वक रूप से बैठे हुए थे। सुबह के हमने समय निर्धारित किया 12 बजे का, कि 12 बजे हम उसको आंदोलन को एक बड़ा रूप देके और उसको अनुशासन में करेंगे। जो करणी सेना परिवार के प्रमुख हैं ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर, उनका इस दौरान वहाँ आना हुआ। प्रशासन के लोग उनसे बात करने गए, क्योंकि मैं रात भर वहाँ बैठा था। तो मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे होटल गया। मैंने कहा थोड़ा आराम करूंगा, वहाँ से वापस आके वापस उस मूवमेंट का हम हिस्सा बनेंगे। पर जो जीवन सिंह जी का आना हुआ, जीवन सिंह शेरपुर के आने के बाद प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं होटल पे कि हमें आपसे बात करनी है, आप वहाँ से आंदोलन शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि रोड जाम हो रहा है। तो जीवन सिंह शेरपुर वहाँ पहुँचते हैं और वो मतलब उनका जाने का कारण था कि वो पब्लिक को ये समझा पाए कि आपकी बातों को माना जाएगा, हम जो भी बात रखना चाह रहे हैं। लेकिन उनके वहाँ पहुँचते ही इस स्थिति प्रशासन ने बिना कुछ बात करे और बिना किसी एक वार्ता के सीधा लाठी चार्ज करा। मुझे जानकारी मिली तो मेरे द्वारा सब जो वहाँ के लोकल समाज के लोग थे, सर्व समाज के लोग थे, राजपूत छात्रावास में सबसे मैंने वार्ता करके, और राजपूत छात्रावास में हमने सामाजिक जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ लोग थे उनको वहाँ बिठाया और उनसे वार्तालाप चल रही थी। इतने में कम से कम 300-400 लोग प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के बाहर आके खड़े हो गए, बोले आप यहाँ से निकलो। मेरी उनसे वार्तालाप हुई। मैंने बोला, एक और चंद्रशेखर जी हैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बैतूल से, वो और हम लगातार संपर्क कर रहे थे। उनका कहना था कि आप यहाँ भी नहीं बैठ सकते, हमारे लोगों पे लाठी भी वो चलाते हैं। मतलब लाठीचार्ज, आप वीडियोस देखना, वो लाठीचार्ज थी कि वो हमें मारने की साजिश थी। इस बर्बरता पूर्वक बच्चों पे, 15-15 साल के बच्चों पे, बुजुर्गों पे, रोड पे जेसीबी से गाड़ियां उठा टोल करके ले जाना, जेसीबी से दुकानों के शटर तोड़ देना। इस लोकतंत्र में अगर विरोध करने की ऐसी स्थिति करेंगे तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग कैसे मिलेंगे?